तो हेलो भाई, आज की इस मेरे वीडियो में हम बीटी टेस्ट के एपिसोड 94 की पार्ट 2 को स्पिन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए बिना आपके बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउयन उस मैगो में से बाहर आ गया था और वो अभी के लिए बहुत ही खुश था कि वो इतने खतरनाक मैगो में से बाहर आ गया है। और इसके साथ ही साउयन सोचता है कि अब मेरे पास एक 11,000 लेवल की एक्सपर्ट की सोल भी है और अगर मैंने फ्यूचर में इसको रिवाइव कर दिया तो मेरे पास एक 11,000 लेवल का फाइटर होगा जो कि हमेशा ही मेरी हेल्प किया करेगा। और तो और अभी तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक 11,000 लेवल की एक्चुअल पावर भी नहीं देखी है। और दूसरी मजे की बात यह कि इस ब्लेजिंग स्टैक की रिफाइनिंग टावर का जो मैटर था वो भी रिजॉल्व हो गया क्योंकि मुझे एक और फॉरन हार्ट फ्लेम मिल गई है। और तो और मुझे टियानवा जुंजी से ये 10 क्लास दाव टेक्निक भी तो मिली है जिसकी कंप्लीट मिस्ट्री को मैंने अभी तक नहीं समझा। और फिर इसके साथ ही साउयन अपने हाथ में टियानवा जुंजी की व्हाइट कलर की रिंग को छूने लगता है जिसमें की टियानवा जुंजी की सोल थी। और अभी के लिए साउयन को उस रिंग को छूने में बहुत ही मजा आ रहा था। और फिर इसके साथ ही साउयन को अपने मास्टर यालो की याद आने लगती है। और साउयन को उस वक्त की याद आती है जब साउयन पहली बार अपने मास्टर यालो से वुटान सिटी में मिला था। और अभी साउयन अपने मास्टर यालो के बारे में याद करके काफी ज्यादा अपसेट हो गया था। और वो अपनी माथे पर अपनी मास्टर यालो की दी हुई फिल्म की सीट को छूते हुए कहता है कि ऑल ऑफ सोल, तुम बस मेरा इंतजार करो। तुम लोगों ने मेरे साथ और मेरे मास्टर के साथ और मेरे फादर के साथ जो भी किया मैं उसका 100 गुना ज्यादा करके तुम लोगों से बदला लूंगा। और जब के वक्त मैं तुम लोगों से मिलूंगा तो मैं सभी के बदलों को तुम लोगों से सूद समेत चुकता करूंगा। अब इसके साथ ही टियानवा जुंजी भी अपनी रिंग में से बाहर निकलकर साउयन से कहते हैं कि छोटे लड़के, अभी मैंने उस मैगो में से निकलते हुए अपनी स्पेशल क्रैक का यूज किया है जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। और अब तुम्हें जल्द से जल्द मेरी सोल को रिकवर करना होगा वरना मैं इस दाव की कॉन्टिनेंट से डिसअपीयर हो जाऊंगा। अब इस पर साउयन टियानवा जुंजी से बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं कि वर्ल्ड सर, आप प्लीज बेफिक्र रहे क्योंकि मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि गिफ्ट रिसीव करने के बाद अगले बंदे की हेल्प न करूँ। और अभी साउयन ये सब इसलिए भी कह रहा था क्योंकि उसे सेंट्रल प्लेन में जाना था। और जैसा कि अभी साउयन 2 लेवल के 6 ड्राइवर था और ये स्ट्रेंथ सेंट्रल प्लेन में कुछ भी नहीं मानी जाती है क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स में इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइगर्स और ड्रैगन्स मौजूद है जो कि छुपे हुए हैं जो साउयन को एक थप्पड़ मार के ही उसे किल कर सकता है। इसलिए साउयन को सेंट्रल प्लेन्स में एक अल्टीमेट हेल्पर की बहुत ही जरूरत थी जो कि फ्यूचर में साउयन के लिए टियानवा जुंजी एक बहुत ही बड़े हेल्पर बनकर उभरेंगे। अब इधर टियानवा जुंजी साउयन की बात सुनकर साउयन को बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं कि छोटे लड़के, जैसा कि तुम मुझे हेल्प करना ही चाहते हो तो फिर जब तुम्हें मेरी इस फायरिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक को सीखोगे तो जब तुम्हें किसी चीज की समझना है तो तुम बिना झिझक मुझसे उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और ना ही मैं तुम्हें उस टेक्निक को सिखाने में जरा सा भी कंजूसी करूंगा, मैं तुम्हें उस टेक्निक को बड़े अच्छे से सिखाऊंगा। अब टियानवा जुंजी की ये बात को सुनकर साउयन एक स्माइल के साथ टियानवा जुंजी को थैंक्स कहता है। और फिर इसके साथ ही टियानवा जुंजी अपने हाथ को हिलाते हुए वापस से अपनी स्टोरी में चला जाता है। और इधर साउयन नोटिस करता है कि उसकी स्ट्रेंथ 1 लेवल के 6 ड्राइवर नहीं है बल्कि वो बहुत ही क्लोज ब्रेक थ्रू करने के। और अभी साउयन ने जैसा कि उस डीप मैगो में थोड़ा बहुत उन फायर बिट्स को कंज्यूम किया था जिसकी वजह से साउयन की स्ट्रेंथ 1 लेवल के 6 ड्राइवर के बहुत ही करीब पहुंच गई थी। और अभी साउयन की ये स्ट्रेंथ 1 मंथ के अंदर अंदर ही इस हद तक बनने वाली थी। और इसके साथ ही साउयन सोचता है कि अभी भी मेरे पास टाइम में सेंट्रल प्लेन में जाने से पहले है, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को जितना हो सके उतना बढ़ा लेना चाहिए। और वैसे भी साउयन के पास अभी भी वो फायर बिट्स 100 से भी ज्यादा पड़े हुए थे जिसको यूज करके साउयन अपनी लेवल को बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू कर सकता था। अब साउयन अपने सामने बनी रॉक में जो उसने केव बनाई थी उसमें चला जाता है और वो वहाँ पर जाकर क्रॉस लेकर के बैठ जाता है। और अभी साउयन वहाँ पर एक ट्रैप भी सेट कर देता है जिससे यहाँ पर कोई भी आए तो साउयन को फौरन ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन आया है और वो अपनी ट्रेनिंग स्टेट से खुद ही बाहर आकर उस बंदे से मिल लेंगे। और वैसे भी अभी साउयन उन 100 से भी ज्यादा फायर बिट्स को यूज करने वाला था जिसकी वजह से साउयन का ब्रेक थ्रू बहुत ही फास्ट स्पीड से होने वाला है। और फिर इसके साथ ही साउयन अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है। और अब ऐसे ही साउयन को ट्रेनिंग करते करते पूरे 1 महीने बीत चुके थे लेकिन अभी तक साउयन अपनी ट्रेनिंग स्टेट से बाहर नहीं आया था। और अभी साउयन ने उन 100 फायर बिट्स में से 50 फायर बिट्स को कंज्यूम कर लिया था। और अभी के लिए साउयन की स्ट्रेंथ बहुत ही हद तक बढ़ चुकी थी और वो कभी भी 2 लेवल के 6 का ब्रेक थ्रू कर सकता था। और फिर हम देखते हैं साउयन को अपनी ट्रेनिंग साइट पर करके अपनी उस 6 जोन बॉडी फ्लोइंग टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी साउयन अपनी बड़ी हुई स्ट्रेंथ के साथ बहुत ही इजीली 6 जोन बॉडी फ्लोइंग टेक्निक की फर्स्ट मिस्ट्री स्प्लिटिंग टेक्निक को बड़े अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था। और साउयन अपनी उस स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छे से यूज भी कर पा रहा था। अब जैसे जैसे साउयन इस 6 जोन बॉडी फ्लोइंग टेक्निक को बार बार प्रैक्टिस कर रहा था तो साउयन इस 6 जोन बॉडी फ्लोइंग टेक्निक से बहुत ही फैमिलियर होता जा रहा था और उसको अच्छे से सीखता जा रहा था। अब जब भी साउयन इस 6 जोन बॉडी फ्लोइंग टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए उस मैगमा के ऊपर जाता था तो साउयन अपनी रूलर टेक्निक से ऐसा डिफेंस बनाता था जहां से हवा भी पास नहीं हो सकती थी। और साउयन बिना किसी लावा के ड्रॉप को अपनी बॉडी से टच किए वहां से बचकर वापस भी आ रहा था। और अभी साउयन ये सब कुछ अपनी बिना दाउकी का यूज करके ही कर रहा था। अब इसी तरह से साउयन को जब इस ट्रेनिंग के दौरान टाइम मिलता तो साउयन टियानवा जुंजी की तरफ से दिए हुए उस फायरिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक को भी रीड करता और उसको भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश करता जो कि साउयन को टियानवा जुंजी की ये फायरिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। और इसके साथ ही साउयन सोचता है कि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने से मेरी हेवनली फ्लेम कंट्रोलिंग स्किल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और जैसा कि अभी के लिए मैं हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने में सुपरफिशियल लेवल पर हूँ मगर इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद मेरी हेवनली फ्लेम पर कंट्रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और इवेंट के तब के टाइम मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने में। और अगर बात की जाए हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करके उसको अटैकिंग में यूज
करने के लिए तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। और ये शायद इसी वजह से है कि मेरी ये स्पेशल स्ट्रेंथ किसी भी आम से अल्केमिस्ट से काफी ज्यादा बढ़कर है। अब जैसे ही साउयन उस फायरिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है तो साउयन अपने आप को एक नई मैदान में पाता है, जहाँ पर साउयन देखता है कि उसकी स्पेशल स्ट्रेंथ इस फायरिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक को यूज करने से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो रही थी। लेकिन जब जब साउयन अपनी इस फायरिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक का यूज करता था तो उससे जो बीस्ट बनते थे उनकी पावर बहुत ही ज्यादा ग्रेट होती थी। और जब साउयन इस फायरिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था तो कैनवा जुंजी ने खुद को रिवील नहीं था किया। और ये शायद इसलिए था क्योंकि कैनवा जुंजी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने मैग्मा में साउयन और खुद को बचाने के लिए अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और अभी के लिए उनमें इतनी ज्यादा ताकत भी नहीं बची थी कि वो अपनी स्टोजिंग में से बाहर निकल सके। और अभी साउयन को इन सब के बारे में जरा सा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो एक टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट था। और तो और वो इन एबिलिटी की वजह से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अपनी हेवनली फ्लेम से एंग्री बुदरूटस बना सकता था। अब साउयन के पास इतना टाइम बचा था इस मैग्मा वर्ल्ड से बाहर निकलने का। उस दौरान साउयन ने इस फायरिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया था। और अभी साउयन ने जितने भी प्रैक्टिस किए थे उससे साउयन को अपनी हेवनली फ्लेम पर कंट्रोल दुगना हो चुका था। और साउयन अपने ब्रेक थ्रू करने के भी बहुत ही करीब पहुंच चुका था। अब एक दिन साउयन अपने उस फायरिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था और उनसे साउयन वोर्प से फायर स्पीड को बढ़ा रहा था। लेकिन तभी साउयन को अपनी स्वर में से एक अजीब फीलिंग आना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से साउयन अपनी पूरी स्पीड से उस केव में भागता है। और जैसे ही साउयन उस केव में पहुंचता है तो वो अपनी क्रॉस लेकर के बड़े अच्छे से वहां पर बैठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है। और फिर साउयन अपने स्टोजिंग में से 10 फायर बिट्स को बाहर निकालता है और उन फायर बिट्स को साउयन अपने सामने रख कर एक फॉर्मेशन को बनाता है, जिसकी वजह से उस फायर बिट्स की सारी एनर्जी निकलकर किसी सांपों की तरह साउयन की बॉडी पर रेंगने लगता है। और वो आहिस्ता आहिस्ता सांस के रास्ते साउयन की बॉडी में जाने लगता है। और इसके साथ ही साउयन अपने आसपास की एनर्जी को भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है और वो करता ही जाता है। और इसी तरह से साउयन को उन फायर बिट्स की एनर्जी को और आसपास की एनर्जी को कंज्यूम करते करते 2 से 3 दिन गुजर जाता है। और आखिरकार साउयन की आंख 3 दिन बाद खुलता है और अपने सामने बचे हुए फायर बिट्स को देखता है, जिनको भी साउयन इमरजेंसी में यूज करने वाला था। और अभी साउयन ने बड़े ही सक्सेसफुली दुवांग लेवल के 6 स्टार का भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। और इस ब्रेक थ्रू के बाद साउयन बहुत ही खुश था और वो कहता है कि एडवांसमेंट की फीलिंग बहुत ही मजे वाली होती है। और अगर मेरे पास हेवनली फ्लेम्स ना होती तो ये हीट एफिनिटी वाली एनर्जी मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती थी। चलो शुक्र है कि मेरे पास हेवनली फ्लेम थी और जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। और अभी जैसा कि साउयन ने जो उस मैग्मा में ट्रेनिंग की थी उसकी वजह से साउयन की दाव की बहुत ही हार्ड हो चुकी थी। मगर अब इसके साथ ही साउयन को एक शैतानी ख्याल आता है और वो कहता है कि मैंने 2 महीनों के अंदर अंदर ही दुवांग लेवल के 6 स्टार का ब्रेक थ्रू किया है, यानी कि सिर्फ मैंने 2 महीनों में ही 1 स्टार का ब्रेक थ्रू किया है। और अगर ये बात और इस स्पीड के बारे में जो कि अभी अभी मैंने डिस्प्ले किए इसके बारे में बाकी के दुवांग लेवल के एक्सपर्ट को पता चला तो वो शर्म के मारे मर जाएंगे, क्योंकि कोई भी लाइव दुवांग लेवल का एक्सपर्ट 1 साल या 6 महीने लगा देते अपने सिर्फ 1 स्टार को एडवांस करने में। लेकिन मैंने सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर 1 स्टार का ब्रेक थ्रू बड़े ही इजीली कर लिया। इस तरह का टैलेंट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी के पास होगा। और अभी के लिए साउयन इतना खुश था कि अपने सामने पड़ी हुई रॉक पर एक जोरदार मुक्का चढ़ देता है। और जैसे ही साउयन उस रॉक पर अपना मुक्का मारता है तो साउयन के मुक्के पर उसकी दाव की एक ही स्पॉट पर इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही साउयन की फिस्ट उस रॉक में टकराती है तो उस रॉक में बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है, जिसे देखकर साउयन बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन तब भी साउयन की नजर उस छेद से सामने पड़ती है जहाँ पर एक बंदा अपीयर हो चुका था। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना इनर एकेडमी का फर्स्ट लेयर सुकेन था, जिसे देखकर साउयन एक स्माइल के साथ कहता है कि फर्स्ट लेयर आप यहाँ पर आने का कष्ट क्यों उठाया, मैं ही बाहर आने वाला था। जो सुनकर फर्स्ट लेयर सुकेन पहले तो साउयन को बड़े बोर्ड से देखता है जो कि अभी के लिए अनंगा खड़ा हुआ था। और फिर वो साउयन से कहता है कि तुम्हें इस मैग्मा में ट्रेनिंग करते हुए काफी ज्यादा समय गुजर गया है, जिसकी वजह से लिटिल बेल जी और तुम्हारी वो दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर तुम्हारे बारे में बार बार पूछ रहे थे और वो बार बार यहाँ इस मैग्मा में आने का कह रहे थे। भला मैं उन्हें यहाँ पर आने का इजाजत कैसे देता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंजर है, इसलिए मैं यहाँ पर खुद ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ गया और तुम्हें ढूंढने के लिए भी। जो सुनकर साउयन थोड़ा स्माइल कर देता है और इसके साथ ही साउयन अपने हाथ में टियानो तुजी की उस व्हाइट रिंग को थोड़ा सा छुपाता है फर्स्ट लेयर सुकेन से। बात ये नहीं थी कि साउयन को फर्स्ट लेयर सुकेन पर यकीन नहीं था, क्योंकि साउयन नहीं था चाहता कि इस मैटर के बारे में ज्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि ये मैटर किसी ऐसी वैसी एक्सपर्ट की नहीं थी बल्कि एक इलाइव 1000 लेवल की एक्सपर्ट की थी और साउयन इसको सीक्रेट ही रखना चाहता था। और इधर फर्स्ट लेयर सुकेन साउयन के इस एक्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो साउयन का ऑरा महसूस करके साउयन को बड़े हैरानगी से कहता है कि साउयन क्या तुमने फिर से अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस पर साउयन हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है कि खुशकिस्मती से मैंने थोड़ी देर पहले ही अपना 1 स्टार का ब्रेक थ्रू किया है और फिर आप यहाँ पर रिपेयर हो गए। अब साउयन की ये बात को सुनकर फर्स्ट लेयर सुकेन साउयन से कहते हैं कि छोटे लड़के तुम्हारी ये ट्रेनिंग की स्पीड किसी मॉन्स्टर से भी ज्यादा तेज है और जब के वक्त मैं तो दुवांग लेवल का एक्सपर्ट था तो मैं 1 साल लगा देता था अपनी 1 स्टार को ब्रेक थ्रू करने में, लेकिन तुम्हारी ये ट्रेनिंग की स्पीड को देखकर मुझे खुद से ही शर्म आ रही है। अब ये कहकर फर्स्ट लेयर सुकेन अपने मन में कहता है कि छोटे पीते लड़के की ट्रेनिंग स्पीड दूसरे एक्सपर्ट्स के लिए काफी बड़ा बलू है जैसे कि मेरे लिए। और इधर साउयन फर्स्ट लेयर सुकेन की इस एक्सप्रेशन को देखकर एक स्माइल के साथ अपना सर खुजाने लगता है। और अभी के लिए साउयन ने फर्स्ट लेयर सुकेन को उस मैग्मा में रहने वाले फायर लिजर्ड क्रिएचर के बारे में भी नहीं बताया था और ना ही उनके फायर बीट्स के बारे में, क्योंकि साउयन नहीं चाहता था कि इस मामले के बारे में किसी को भी पता चले। और अगर ये मामला जरा सा भी लीक हो गया कि वो जगह किसी एंशिएंट डाउडी लेवल के एक्सपर्ट की रिलेटेड है तो पूरा दाकी कॉन्टिनेंट ही इससे कांप जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी डाउडी लेवल के एक्सपर्ट की रिलेटेड छोड़ी हुई चीज के
लिए लोग पागल हो जाते हैं और उसको पाने की चाह में आपस में लड़ मरते हैं। इसलिए साउलिन इस मैटर को अपने दिल में दफना दिया था और अब इसके साथ ही साउलिन अपने स्टोरेज में से फ्लेम गैदरिंग पोर्ट निकालता है और उसको फर्स्ट सुकेन के सामने रख कर एक स्माइल के साथ फर्स्ट सुकेन से कहता है कि फर्स्ट जरा इस चीज को तो देखो कि ये है क्या। जिस पर फर्स्ट सुकेन साउलिन से कहते हैं कि क्यों, क्या तुमने सच में इस फ्लेम गैदरिंग पोर्ट में अपनी फॉरन हार्ट फ्लेम की एसेंस डाल दी है क्या। और अभी के लिए फर्स्ट सुकेन ये सब कहकर और सोचकर बहुत ही खुश हो रहे थे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट सुकेन उस फ्लेम गैदरिंग पोर्ट को छूता है तो फर्स्ट सुकेन के बॉडी में थोड़ी बहुत हलचल होना स्टार्ट हो जाती है और उनकी बॉडी बिल्कुल एक जगह पर जम जाती है। और उस फ्लेम गैदरिंग पोर्ट में के फॉरन हार्ट फ्लेम ने फर्स्ट सुकेन के बॉडी में थोड़ी बहुत पेन भी करना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद फर्स्ट सुकेन को एक जोरदार झटका लगता है कि कहीं साउलिन ने अपनी जेन्युइन फॉरन हार्ट फ्लेम को इस फ्लेम गैदरिंग पोर्ट में तो नहीं रख दिया। अब ये सोचकर फर्स्ट सुकेन गुस्से में साउलिन से कहता है कि छोटे लड़के, क्या तुमने सच में अपनी फॉरन हार्ट फ्लेम को अपनी बॉडी में से निकाल कर इस फ्लेम गैदरिंग पोर्ट में डाल दिया है क्या। जिस पर साउलिन एक स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाते हुए फर्स्ट सुकेन से कहता है कि हाँ, ये एक जेन्युइन फॉरन हार्ट फ्लेम है। अब साउलिन की ये बात को सुनकर फर्स्ट सुकेन बहुत ही तब जाते हैं और वो साउलिन को बड़े गुस्से से कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग काम भी करता है कि वो घास सरने गया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब फॉरन हार्ट फ्लेम इनर एकेडमी में थी तो इनर एकेडमी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा था और तुमने उस फॉरन हार्ट फ्लेम को रिफाइन करके इनर एकेडमी के उस खतरे को टाल दिया और अब तो तुमने इस फॉरन हार्ट फ्लेम को फिर से आजाद कर दिया इस फ्लेम गैदरिंग पोर्ट में डालकर। तुम्हें नहीं पता पागल इंसान की इससे तुम्हें कितना ज्यादा नुकसान होगा। हो सकता है कि तुम इसी तो वन लेवल पर हमेशा के लिए अटके रहोगे और तुम मुझे ये बताओ कि इस सिचुएशन में हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जाकर लड़ोगे और तुम अपने फादर और मास्टर को हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन से कैसे रेस्क्यू करोगे। और अभी फर्स्ट सुकेन साउलिन की इस एक्शन से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे क्योंकि फर्स्ट सुकेन को साउलिन से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि वो आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन अभी के लिए फर्स्ट सुकेन को साउलिन की इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उन्हें लग रहा था कि साउलिन ने अपनी बॉडी वाली फॉरन हार्ट फ्लेम निकाल कर इस फ्लेम गैदरिंग पोर्ट में डाल दी है। और इधर साउलिन फर्स्ट सुकेन को उसके लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद होता देखकर बहुत ही हैरान था और फिर उसे समझ में आता है कि लगता है कि फर्स्ट सुकेन को ये लग रहा है कि मैंने अपनी बॉडी वाली फॉरन हार्ट फ्लेम इस फ्लेम गैदरिंग पोर्ट में डाल दी है। और ये सोचकर साउलिन हंसना स्टार्ट कर देता है और अभी उसे फर्स्ट सुकेन पर बहुत ही प्यार आ रहा था और वो फर्स्ट सुकेन से कहता है कि फर्स्ट आप गलत समझे हैं। भले ही इस फ्लेम गैदरिंग पोर्ट में एक जेन्युइन फॉरन हार्ट फ्लेम है लेकिन ये वाली फॉरन हार्ट फ्लेम वो पास वाली फॉरन हार्ट फ्लेम नहीं है जिसे कि मैंने रिफाइन किया था। क्या आपको समझ नहीं आ रही कि ये वाली फॉरन हार्ट फ्लेम कितनी ज्यादा वीक है अभी के लिए। जिसके साथ ही कस्टमर शुगन शोयन की ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो शोयन से कहते हैं कि क्या सच में ये वो वाली पुरानी फॉरन हार्ट फ्लेम नहीं है जिसको कि तुमने रिफाइन किया था। और हाँ, ये फ्लेम तो उस वाली फ्लेम से काफी ज्यादा वीक भी है। अब गाइस इसके साथ ही फर्स्ट शुगन उस फ्लेम गैदरिंग पोर्ट को अपने दोनों हाथों से उठाकर बड़े गौर से देखने लगते हैं और उस कुछ देर से देखने के बाद फर्स्ट शुगन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए एक स्माइल पास कर शोयन से फौरन पूछते हैं कि छोटे लड़के, तुम्हारा ये मतलब तो नहीं कि तुमने एक और फॉरन हार्ट फ्लेम को डोल लिया है। जिसके साथ ही शोयन स्माइल करते हुए हाँ में सारा ला देते हैं और वो फर्स्ट शुगन से कहते हैं कि फर्स्ट ये वाली फॉरन हार्ट फ्लेम भी मैंने मैग्मा वर्ल्ड से ही डोली है और ये वाली फॉरन हार्ट फ्लेम अभी भी अपनी इनिशियल स्टेज में है और ये भी बेबी फॉर्म में है। और अभी के लिए मुझे लगता है कि इनर एकेडमी के कुछ एल्डर्स को जो के फायर अफिनिटी की मेथड्स को यूज करते हैं उनको अपनी दाव की इस फॉरन हार्ट फ्लेम में डालनी होगी जिसकी वजह से ये फॉरन हार्ट फ्लेम जल्द ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इससे आप ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर को भी एक बार फिर से यूज में ला सकते हैं। और हो सकता है कि जब ये फ्लेम गैदरिंग पोर्ट वाली फॉरन हार्ट फ्लेम एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इससे अपनी इंटेलिजेंस भी इसके पास आ जाएगी और तब के टाइम मुझे नहीं लगता कि ये इनर एकेडमी को कोई भी नुकसान पहुंचाएगी बल्कि ये इनर एकेडमी की एक और गार्डियन बन जाएगी जो कि इनर एकेडमी को हाफ बारी खतरे से बचाया करेगी। और तब के टाइम मुझे लगता है कि फर्स्ट एल्डर आपको फिर ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर को हमेशा के लिए ओपन ही करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स का जब दिल करे वो इसकी रिफाइनिंग टावर में जाकर ट्रेनिंग कर पाएंगे। जिसके साथ ही फर्स्ट शुगन बहुत ही ज्यादा स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं और अभी के लिए वो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वो इस चीज से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे कि उनका ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर एक बार फिर से चलने वाला है। अब इसके साथ ही फर्स्ट शुगन शोयन की तरफ देखकर बड़े ही अच्छे तरीके से स्माइल करते हुए शोयन से कहते हैं कि छोटे लड़के, मुझे पता ही नहीं था कि इस मैग्मा में एक और फॉरन हार्ट फ्लेम मिलेगी और मुझे नहीं लगता कि जब के वक्त हेडमास्टर इस मैग्मा में गए थे तो उन्हें एक दूसरी फॉरन हार्ट फ्लेम उसके बारे में जरा से भी साइंस मिले थे। और फिर इसके साथ ही फर्स्ट शुगन उस फ्लेम गैदरिंग पोर्ट में फॉरन हार्ट फ्लेम को टच करते हुए बड़े ही प्यार से शोयन से कहते हैं कि लिटिल फेलो, ये तुम्हारे पर बहुत ही बड़ा बोझ था जब के वक्त तुमने वो वाइल्ड कैरेक्टर वाली जिद्दी फॉरन हार्ट फ्लेम को रिफाइन किया था और एट द एंड तुमने इनर एकेडमी को एक ओबीडियंट और प्यारी सी फॉरन हार्ट फ्लेम दे दी जो कि आने वाले टाइम में इनर एकेडमी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। और अभी के छोटे लड़के, तुमने हमारे उधार को चुकता कर दिया है और तुम्हें फ्यूचर में इनर एकेडमी के लिए जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तुम गिल्ड में रहोगे। और बात भी यही थी क्योंकि शोयन हमेशा ही इस चीज से परेशान रहता था कि उसकी वजह से इनर एकेडमी के ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर बिल्कुल खत्म हो चुका है और उसका ट्रेनिंग इफेक्ट
स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ रहा और शाओयिन को इसकी वजह से काफी ज्यादा दिल भी था, जो कि अभी के लिए पूरी तरह से खत्म हो गया था। जबकि वक्त शाओयिन ने एक और फालनार फ्लेम निकालकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान के हाथ में रख दी थी। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान भी हंसते हुए शाओयिन से कहते हैं कि चलो जब के वक्त हेडमास्टर वापस आएंगे तो उन्हें मैं फ्यूचर में इस फालनार फ्लेम को उन्हें दिखाकर चलो थोड़ा बहुत मना ही लूंगा, क्योंकि जब के वक्त फालनार फ्लेम को उन्होंने सी किया था तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और इसके बाद इस ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर को बनाने का आइडिया भी उन्हीं का था। और अगर ये फालनार फ्लेम जो कि तुमने मुझे अभी दी है ये मुझे ना देते तो जब हेडमास्टर वापस आते और वो इस ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर को और इसमें फालनार फ्लेम को ना देखते तो वो मेरी हड्डियां पसलियां तोड़ देते। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान ये सब कहकर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं और शाओयिन भी बेशर्मों की तरह हंसना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयिन को बातें बातों में बताते हैं दूसरी मेरी यहाँ आने की रीजन ये है कि तुम्हें हैंग फैंग के बारे में इन्फॉर्म करना था मैंने। आपके साथ ही हैंग फैंग का नाम सुनकर शाओयिन जो कि तेरे स्माइल कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और शाओयिन सोचता है कि वो कमीना हैंग फैंग पहले के टाइम प्यान बाई एल्डर के अपीयर हो जाने के बाद वहाँ से अपनी जान बचाकर दफा हो गया था। और अगर बात की जाए तो ये हरामी इंसान हैंग फैंग हाल ऑफ सॉल में भी काफी अच्छा रहा है और उसे हाल ऑफ सॉल के बारे में भी काफी कुछ पता होगा और इवन की हो सकता है कि उसे मेरे मास्टर यानाओ के बारे में भी पता हो कि उन्हें कहाँ पर कैद किया हुआ है। और अगर उसे ना भी पता हुआ तो मैं इस हैंग फैंग को जान से मार दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसे मार ना पाया तो बना मैं फिर अपने टीचर यालाओ का स्टूडेंट कहलाने के लायक नहीं रहूंगा और मैं इस चीज के लिए वर्थी के लिए रहूंगा कि मेरे मास्टर जो मुझ पर इतना ज्यादा टेस्ट करते थे और मुझ पर इतनी ज्यादा हाई होप्स लगाए बैठे थे। अब दूसरी तरह फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयिन के एक्सप्रेशन देखकर शाओयिन से कहते हैं कि जब से वो हैंग फैंग यहाँ से भागा है तो हमने उसको बोलने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन उसके कोई भी निशानात हमें नहीं मिले। लेकिन कुछ ही दिनों पहले शाओगर्ड से हमें खबर मिली है कि उन्होंने हैंग फैंग को डीमन फ्लेम वैली में देखा है, जिसके साथ ही शाओयिन हैरान होते हुए कहता है कि डीमन फ्लेम वैली। और फिर शाओयिन कहता है कि लगता है कि ये कमीना इंसान फोर्ट ब्राउन डीमन घोस्ट के मर जाने के बाद डीमन फ्लेम वैली की सारी चीजों को और उनकी बिलोंगिंग्स को हथियाना चाहता है। जिसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयिन से कहते हैं कि छोटे लड़के तुम्हें क्या लगता है कि हैंग फैंग कोई आम सा बंदा है, उसके एम्बिशंस बहुत ही ज्यादा हाई है और मुझे नहीं लगता कि अगर वो ब्लैक कॉर्नर रीजन में ज्यादा टाइम लगाए तो वो अपना कोई बड़ा सा नेटवर्क बना ही लेगा और टाइम के साथ साथ वो इस ब्लैक कॉर्नर रीजन का ओवरलॉर्ड भी बन सकता है, क्योंकि आखिरकार वो भी एक एल्केमिस्ट है जिसका स्टेटस काफी ज्यादा हाई है। लेकिन मजे की बात ये है कि इस बार जब के टाइम हैंग फैंग ने डीमन फ्लेम वैली को टेक ओवर किया तो उसने ये सब सीक्रेटली किया है और इसकी खबर बड़ी ही मुश्किल से शाओगर्ड के लोगों को मिल पाई है, जो कि अभी के लिए मुझ तक पहुंची है। अब इसके साथ ही शाओयिन हंसते हुए कुछ सोच लेते हैं और सभी के लिए वो सोचता है कि वो कुत्ता जिसने कि अपने टीचर को धोखा दिया और अपने होम को छोड़ दिया वो अभी के लिए ऐसा ही कुत्ता है जो कि अपने इलाके को छोड़ दे और मारा मारा गलियों में फिरे। और अभी के लिए मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं, जब तक के हैंग फैंग ब्लैक कॉर्नर रीजन में है मैं उसको इजीली कैप्चर कर लूंगा। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयिन की स्माइल देखकर शाओयिन से कहते हैं कि तुम्हारा क्या प्लान है आगे का, जिस पर शाओयिन फर्स्ट एल्डर शूक्यान से कहते हैं कि वो कमीना हैंग फैंग मैं उसको किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगा और इसके लिए चाहे मुझे कितना ही रिस्क लेना पड़े मैं इसको पकड़ते रहूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसे जाने दिया तो आने वाले टाइम में वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए फर्स्ट एल्डर आप जल्दी से सभी के लोगों को इकट्ठा करो, क्योंकि मैं उस हैंग फैंग को जिंदा जाने नहीं दूंगा और वैसे भी मैंने उससे हाल ऑफ सॉल के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को उगलवाना है। जिसके एक साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान भी एक स्माइल के साथ शाओयिन से कहते हैं कि हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं कि हम उसको पकड़ना पाए, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ अभी के लिए काफी ज्यादा है। और अब तुम मुझे बताओ लड़के कि हम कब के वक्त एक्ट करने वाले हैं। जिसके साथ ही गाइस शाओयिन अपनी हेवी रूलर स्वॉर्ड उठाकर उसे अपने कंधे पर लगाते हुए कहता है कि अभी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयिन अपने फायर रिंग्स निकालकर सामने के होल से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। वो फर्स्ट एल्डर शूक्यान वही खड़े खड़े अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए शाओयिन को जाते हुए देखती है। अभी के लिए वो नोटिस करते हैं कि शाओयिन काफी ज्यादा गुस्से में है हैंग फैंग की वजह से और फिर वो कहता है कि हैंडमैन तुम्हारी हालत खासी पुतों से भी बुरी हो चुकी है और कोई टाइम था कि मैंने तुम्हें ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक अच्छी खासी अथॉरिटी माना करता था कि तुम आने वाले टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, लेकिन तुम अनलकीली शाओयिन से मिल गई और उन्होंने तुम्हें मार मार कर पिछवाड़ा फाड़ कर की कर दिया। लेकिन फिर भी तुम फटे हुए पिछवाड़े के साथ हॉल ऑफ सोल से वोट फरवा कर यहाँ पर वापस आ गए और तुम्हें इतना फरवा कर मन नहीं बना था जो तुमने फिर से शाओयिन के साथ मुकाबला कर बैठे। और फिर इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान कहते हैं कि मुझे लगता है कि हैंग फैंग तुम्हें चुनने के बाद याओलाओ ने शाओयिन को चुनकर साबित कर दिया है कि उनकी आई साइट काफी ज्यादा शार्प है और ये कहकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान भी शाओयिन के पीछे पीछे उड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो शाओयिन के पास जाकर खुद से सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो सेम टीचर के दो स्टूडेंट्स हैं इन दोनों के बीच जो फाइट है अब फाइनली उसका फैसला हो ही जाएगा। और इधर दूसरी तरफ मैप में जाने वाले हॉल के बाहर 4 एल्डर सीनियर एकेडमी के बैठे हुए थे, जो कि अभी वो चारों के एल्डर फर्स्ट एल्डर शूक्यान और शाओयिन का आने का वेट कर रहे थे। और थोड़ी देर के बाद शाओयिन उस हॉल से बाहर भी आ जाता है, जिसे देखकर वो चारों की एल्डर की आंखें फटी की फटी जाती है और वो शाओयिन को जल्दी से ग्रीट कर देते हैं। और इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान भी वहाँ पर रिपेयर हो जाते हैं और फिर शाओयिन फर्स्ट एल्डर शूक्यान से कहता है कि फर्स्ट एल्डर आप जल्दी से उस फ्लेम ब्रीथिंग पोर्ट को
बाहर निकाल कर उसका इफेक्ट चेक कर ले। और फिर सोगन फसलर सुकेन से कहता है कि हम हैंड का मैटर बाद में हल कर लेंगे और अपने साथियों को भी बाद में इकट्ठा करेंगे, पहले हमें इस ब्रेजिंग स्काई क्यूरिफाइंग टावर के इस प्रॉब्लम को देख लेना चाहिए। जो सुनकर फसलर सुकेन एक स्माइल के साथ हमें सर हिला देते हैं और फिर फसलर सुकेन अपने स्टोजिंग में से उस फ्लेम विद इनपुट को बाहर निकाल लेते हैं और वो उन चारों केलर से कहता है कि तुम चारों केलर तुम फायर एफएनटी की मेथड को यूज करते हो, तो इसीलिए तुम चारों केलर अपनी दाव की को इस फौरन हार्ट फ्लेम में इंसर्ट करना स्टार्ट कर दो और देखो कि इसके क्या रिजल्ट होते हैं। फसलर सुकेन की ये बात को सुनकर वो चारों का एल्डर एक दूसरे का मुंह तकते हुए फसलर सुकेन से कहते हैं कि हॉस्टेलर ये वीडियो खत्म हो गया है, तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देख लो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए खाओ और मस्त रहो।